हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये मैंने जनरल हिंदी क्लासेस की सीरीज़ शुरू की हुई है। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा संज्ञा, और इसमें मैं आपको सारा कुछ कवर करवा दूँगी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने उसके भेद होते हैं, मुख्य भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं। ठीक है, और पूरा कवर करवाऊँगी और कोशिश करूँगी कि जिन बच्चों ने पहले इस क्लास को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है उनको भी ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये जो आपकी क्लास है संज्ञा वाली, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि हिंदी ग्रामर जो है कभी चेंज होने वाली तो नहीं होती। ये तो नहीं है कि संज्ञा का आज में मतलब कुछ हो रहा है, ठीक है, और 2 साल के बाद देखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग तो सेम रहेगा ही रहेगा। और चाहे आप किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए कर रहे हैं, वो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ना वैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे शब्द विचार हम करते हैं ना, तो काफ़ी बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ रूप परिवर्तन के आधार पर ही बता रही हूँ। ठीक है, और वो भी सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूँगी कि छोटी सी वीडियो बनेगी, मैं कवर करवा दूँगी वो आपको। अब ये है रूप परिवर्तन के आधार पर विकार के। देखो, रूप परिवर्तन के आधार पर जो है ना, शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और एक होता है आपके पास अविकारी शब्द। ठीक है, एक है आपके पास विकारी शब्द, एक है आपके पास अविकारी शब्द। देखो, विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, जो अपना रूप चेंज कर लेते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विकारी शब्द। और जो जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। इनको हम अव्ययी शब्द भी बोल देते हैं। तो जो लिंग के अकॉर्डिंग, लिंग तो आपको पता ही है ना, जेंडर, माता पिता, स्त्री पुरुष, वो वाले सारे, ठीक है, भाई बहन। और जो वचन के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, और कारक, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को ऐसे। उसके बाद है और काल, इनके इनसे अगर चेंज हो जाए, ठीक है ना, अगर इनके अनुसार परिवर्तित हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। मैंने सब चीज़ें लिख रखी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे। तो अविकारी शब्द, और ये दिमाग में रखना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि विकारी शब्द के अंदर कौन कौन सी आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, उसमें से ऐसे बोल देगा वो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समुच्चय बोधक दे देगा साथ में। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि विकारी शब्द इनसे विकार उत्पन्न होता है, किससे विकार उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, इनसे विकार उत्पन्न होता है। जैसे नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है, जैसे हमने बोला लड़के का लड़के बन जाते हैं, लड़की भी बन जाती है, मेज़ का मेजे बन जाएगा, उस प्रकार से ये देखो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, इनका चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, और वर्ब यानी कि क्रिया। हर एक चीज़ बताऊंगी, बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रख लेना, बेटर रहेगा। उसके बाद है, यहाँ पे संज्ञा करवा रही हूँ आज मैं आपको, मेन टॉपिक हमारा यही है। तो संज्ञा आपका किसके अंदर आता है, विकारी शब्द के अंदर अंदर आता है, ये भी दिमाग में रखना आप। तो किसी व्यक्ति कह लो या फिर प्राणी कह लो, कहीं बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, यह विकारी शब्दों में आती है। तो संज्ञा क्या होता है, हमने बोला ना नाउन, अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना, इसी को तो नाउन बोला जाता है। तो पर्सन आपका व्यक्ति आ जाएगा, प्लेस आपका स्थान आ जाएगा, और थिंग आपकी कोई भी वस्तु आ जाएगी। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के जितने भी नेम होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं, वैसे ही संज्ञा के अब बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लिख रखा है। देखो, प्राणी के हिसाब से देखें, मोहन, सोहन, सीता, गीता आदि, तो ये प्राणी नहीं हो गए। वस्तु यानी कि कोई भी थिंग हो जाएगी, तो पंखा, टीवी, पुस्तक, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएंगी, कोई भी चीज़ हो जाएगी। स्थान, प्लेस, कोई प्लेस होना चाहिए, जापान, राजस्थान, भारत, हरियाणा। ठीक है ना, और अब देखो, अगर मैं जाति का बोलूँ, ग्रुप हो जाएगा, तो वो भी आपके संज्ञा के अंदर ही आते हैं, वो नाउन के अंदर ही आते हैं। तो मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, कक्षा आदि। ठीक है, अब भाव का यानी कि इमोशंस या फिर फीलिंग्स जो आप दर्शाते हो, तो वो भी आपके संज्ञा के अंदर ही आती है, वो भी आपके नाउन ही होते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्रेम, प्यार, गुस्सा, स्नेह आदि। ठीक है, अब चलते हैं हम, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर आपके संज्ञा के मुख्य भेद पूछा जाए तो आपके 3 होते हैं, और अगर आपसे कुल भेद पूछा जाए तो वो 5 होते हैं। ऐसे ही वो क्वेश्चंस में ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपको दिया जाता है।
तो मुख्य भेद कितने हो जाएंगे हमारे 3, और वैसे कितने होते हैं कुल भेद 5। ठीक है, मुख्य क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही आपके 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक कौन सी हो जाएगी इमोशंस वाली, जातिवाचक कौन सी हो जाएगी आपकी कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक कौन सी हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंग्लिश में जिसने पढ़ रखा होगा ना उसको ऐसे याद हो जाएंगी ये चीज़ें। जातिवाचक क्या हो जाएगी आपकी कॉमन नाउन। ठीक है, और भाववाचक कौन सी आ जाएगी आपकी इमोशंस वाली सारी की सारी, और समूहवाचक आपकी ग्रुप। द्रव्यवाचक कोई भी मटेरियल वाली, मटेरियल नाउन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको। देखो अगर मैं आपसे बोलती हूँ पहाड़ यानी कि माउंटेन्स, और एक मैं आपको बोलती हूँ कैलाश, कैलाश पर्वत। चलो पर्वत लिख लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, लो पर्वत लिख लेते हैं यहाँ पे भी। क्लियर है। अब इसमें से बताओ जातिवाचक कौन सी और व्यक्तिवाचक कौन सी। अगर मैं बोलती हूँ पर्वत यानी कि माउंटेन्स बोलती हूँ, पहाड़ बोलती हूँ, तो आप बोलोगे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। अगर मैं पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम लेके बोलती हूँ कि भैया कैलाश पर्वत की बात कर रही हूँ मैं, तो आप बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया, तो आप बोलते हो उसको प्रॉपर नाउन। बस वही चीज़ तो है ये। अगर मैंने बोला लड़का तो आप बोलते हो जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। अगर मैं बोलती हूँ प्रेम लड़का या फिर राम लड़का, है ना, तो आप बोलते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ बचपन, ओके, ना तो ये दिख रहा मुझे ना कुछ है, बस महसूस कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने बोला गुस्सा, तो गुस्से को ये तो नहीं है कि आप देख रहे हो आगे देखो सामने गुस्सा भरा पड़ा है भैया देखिए देखिए, नहीं, वो तो एक भाव होता है एक तरीके का जिसको आप महसूस करते हो कि हाँ ये आदमी अब गुस्से के अंदर है। ठीक है, प्यार, माँ प्यार लुटाती है बहुत ज़्यादा, तब तो आपको पता लगता है कि हाँ ये प्यार है ये स्नेह है। तो ये सारी की सारी की जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं वो सारी की सारी हमारे क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जैसे ही मैंने बोला लड़का, ठीक है, या पहाड़ पर्वत। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ राम लड़का, ठीक है, कैलाश पर्वत, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ गुस्सा, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। चलिए देखो हर चीज़ का ना मैंने यहाँ पे लिख रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक क्या होता है प्रॉपर नाउन, मैंने लिख भी रखा है, यानी कि उसके नाम को दर्शाएगा ना वो। जैसे मैंने बोला राम, श्याम, सीता, मोहन, दीपिका, भूपेंद्र, तेजस, लखनऊ, दिल्ली आदि। ठीक है, और ये भी होता है ना, ये भी इसमें ही आ जाते हैं, मधुमेह, मोटापा। ठीक है, लिख तो रखा है मैंने सारा कुछ ही। तो बीमारी के नाम जितने भी होते हैं ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको भी बताया ना, कॉमन नाउन किसी वस्तु प्राणी आदि की पूरी प्रजाति को दर्शाते हैं। जैसे मैंने बोला क्लास, ठीक है ना, कक्षा, तो कक्षा के अंदर तो लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, है ना, तो मैंने उस पूरे के पूरी क्लास को बोल दिया कि हाँ भैया ये वाली क्लास है। अगर मैं बोलती हूँ कि इस 6th क्लास के अंदर राम नाम का लड़का, तो वो हमारा प्रॉपर उसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कुत्ता, अब कुत्ते की तो पूरी प्रजाति था, अगर कुछ कुत्ते का नाम हो जैसे मेरे बोला टॉमी, है ना, तो टॉमी कुत्ता किस में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। ऐसे बोला मैंने गायें, तो गायें तो पूरी की पूरी गायें, सभी गायें की प्रजाति को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लड़का हो गया, लड़की होगी, माँ, पिता, कलम, शहर। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा को अभी मैंने बोला ना कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कॉमन नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा जिसको आप बोल देते हो ग्रुप वाला, ठीक है ना, जो शब्द किसी समूह की तरफ यानी कि किसी ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, है ना, सेना, कमेटी, दल, कक्षा, परिवार, तो ये किस में आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप को डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है ना, पूरे के पूरे ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा है। अब है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो किसी ठोस, गैस या द्रव्य को दर्शाए, यानी कि जो मटेरियल जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, जैसे पानी है, लिक्विड को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, दूध, लोहा, ठीक है ना, रोड़ी, डस्ट, जीरा, प्लास्टिक, लकड़ी, पेन, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मटेरियल नाउन को दर्शा रहा है, किसी ना किसी मटेरियल से तो बनी होगी बस। अब एक यहाँ पे देखिए, एक शब्द एक से अधिक संज्ञा हो सकती है। जैसे मैंने आपको समास में बताया था ना कि एक आपको यहाँ पे दे दिया गया है शब्द, उसके अंदर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, उसमें आपका द्वंद्व समास भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक शब्द के अंदर काफ़ी सारी संज्ञाएं भी हो सकती है।
ओके, चलिए अब आपके तीसरी तीसरी मुख्य है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, किसी भी प्रकार के भाव को, किसी भी प्रकार के इमोशंस को, जो भी फीलिंग्स होती है, जो भी इमोशंस होती हैं, जब आप उसको दर्शाते हो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, अभी आप देख तो नहीं सकते हाँ भी कितनी ईमानदारी है, छोटी ईमानदारी है, बड़ी ईमानदारी है ना, ये आपके सामने बैठी हुई है ईमानदारी, ऐसा तो नहीं है ना, आप बस फील कर सकते हो उस चीज़ को। ऐसी है बेईमानी, है ना। भूख, अब ये तो नहीं है हाँ भाई भूख, मुझे ना भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो सामने तो कहीं बैठी नहीं हुई है भूख, है ना। इसलिए प्यास, कि दिखा दिखा मुझे भूख लग रही है, दिखा दिखाइयो दिखाइयो, कहाँ पे है भूख, कहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। ऐसी प्यास है, प्यार है, घृणा है, दया है, दृष्टि, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, गुस्सा, ठीक है। ये सारी की सारी किस्में आ जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। और वैसे ना मॉडर्न वे से संज्ञा को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो आपका गणनीय, एक है आपका अगणनीय। गणनीय का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अगणनीय का मतलब होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे लड़के हैं, लड़की है, पेन है, कॉपी है, इन सब चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। और अगणनीय, अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगी, जैसे ईमानदारी, आप इतना थोड़ी काउंट कर सकते कितनी ईमानदारी है, इसके अंदर एक ईमानदारी है, दो ईमानदारी है, तीन ईमानदारी है, ऐसा तो काउंट नहीं होने वाली ईमानदारी, ठीक है। मैं बोलती हूँ गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को, तो गुस्सा तो काउंट होने से रहा कि एक गुस्सा है या दो गुस्सा है या 1.5 गुस्सा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं हमारे, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर हम अगणनीय संज्ञाएं, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप। देखो अब है मेन आपका जो टॉपिक जहाँ से मोस्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग आप जातिवाचक में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कब, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिक का बोध कराए, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक कॉमन नाउन। यानी कि अगर प्रॉपर नाउन आपका एक से अधिक का बोध कराए, यानी कि प्लूरल के अंदर आपको पता लग रहा है वो चीज़ है, ठीक है, तो आप उसका जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देश में आज भी जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है। जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है, तो मैंने पूरी की पूरी प्रजाति को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। इसलिए वैसे तो जयचंद क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और विभीषण भी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको प्लूरल की फॉर्म के अंदर यूज़ किया, अधिक के बारे में बताया है कि इनकी कमी नहीं है भाई साहब यहाँ पे हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पर जयचंदो सभी देशद्रोही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का भेद बोध करा रहा है यहाँ पे ये। इस प्रकार से आप इसको दिमाग में रख सकते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग आप जातिवाचक संज्ञा में भी किया जा सकता है, जब ये प्रॉपर नाउन आपका प्लूरल के अंदर हो, अधिक का बोध कराए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अब इससे उल्टा, ठीक है, अब इससे उल्टा कि कॉमन नाउन आपका प्रॉपर नाउन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बनाई जाती है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो, यानी कि पूरी की पूरी आप क्लास को, पूरी की पूरी ग्रुप को आप डिफाइन कर रहे हो किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसमें चेंजेस कैसे हैं, जैसे मैंने बोला भारत गांधी का देश है, भारत गांधी का देश है, अब यहाँ पर जाति को रिप्रेजेंट करता है ये गांधी वर्ड, ठीक है ना। अब व्यक्ति को, जाति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब व्यक्ति को कर रहा है। जैसे बोल देते हैं ना अभी भारत किसका देश है, भारत गांधी का देश है, बापू गांधी का देश है, बस वहाँ पे अहिंसा को ठीक है, नॉन वायलेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं वायलेंस के कंपैरिजन में, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत गांधी का देश है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का दर्शा रहा है, वैसे है तो। अब देखो अब भाववाचक संज्ञा से बहुत, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है, इसमें पूछा जाता है कि जैसे चतुर है, अगर चतुराई लिख देंगे, अच्छाई है ना, इस प्रकार से वो बताएंगे कि इसमें से बताओ ये भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, ऐसे वर्ड्स दे देंगे कोई भी आपको, फिर आपको उसमें से ना मार्क करना पड़ेगा। तो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है, जब कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में प्रयोग हो जाती है, तो इसका प्रयोग होता है, ठीक है। देखो यानी कि कोई भी ऐसी भाववाचक संज्ञा है जो एक वचन में प्रयोग, वो सिंगुलर में नहीं है, वो प्लूरल में आपने बना दिया उसको, तब हम क्या बोलेंगे, वो जातिवाचक संज्ञा, वो जाति का बोध करा रही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि बालकों अच्छाइयों को अपनाओ, अच्छाइयों को अपनाओ। अब ये अच्छाई क्या है, ये तो एक तरीके का भाव है ना, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो ना। तो अच्छाई क्या है, एक भावना है, लेकिन बहुवचन में प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा को दर्शाती है, यहाँ पे क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ अपनी तरफ से अच्छी तरीके से समझाने की, बाकी अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हो, और मैं नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में ही आपको आंसर दूंगी इसका, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा कब बनाई जाती है। अब है कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाना। देखो कैसे, दो प्रकार की होती हैं, या तो दो के मिश्रण से बनेगी। ये तभी तो मैं आपको बता रही थी कि जो आपके ये है ना शब्द है ना कि कितने प्रकार के होते हैं आपके, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए ना आप ये समझ लो कि भाववाचक संज्ञाएं बनाना हो ना तो दो प्रकार से बनती हैं, या तो दो का मिश्रण हो तो यौगिक हो जाएगी, सिंगल वर्ड हो तो रूढ़ हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कॉमन जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे जातिवाचक है मित्र, पूरी की पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ना। अगर मैं बोलती हूँ फ्रेंडशिप, मित्रता, तो ये क्या कि भावना को दर्शा रहा है। ऐसे है चाइल्ड, बच्चा, बच्चा पूरी की पूरी जाति को दर्शा रहा है, कॉमन नाउन है। बचपन, बचपन क्या हो जाएगा, इसको तो फील करते हैं ना, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, इस प्रकार से। ठीक है, बूढ़ा, बुढ़ापा। ऐसे ही है अगर मैं बोलता हूँ एडजेक्टिव से, विशेषण से भी संज्ञाएं बनती हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा, देखो सुंदर, सुंदर, सुंदरता। ठीक है, चतुर, सुंदर क्या है, विशेषण एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं वो, जिसमें फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, उसकी सुंदरता वो तो दिखाई देगी ना फिर। चतुर, चतुराई, तो उसकी चतुराई, तो चतुराई क्या हो जाएगी यहाँ पे, भावना हो जाएगी। अच्छाई, देख तो सकते नहीं है, भावना ही है एक प्रकार की। ऐसे ही अब है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। अपना, ठीक है ना, अपनापन, ये भी महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा बन गई ना। मम, ममता, अहंकार, तो ये दोनों तो याद ही रख लेना। ठीक है, अब है क्रिया से एक भाववाचक संज्ञा आपकी कैसे बनती है। पढ़ना, पढ़ाई, चलना, चाल, लिखना, लिखाई, सजना, सजावट। ठीक है, कुछ अव्ययों से भी बनती है अविकल्पी शब्द, जिसका मैंने आपको बताया ना, जिसमें लिंग, वचन, कारक, ठीक है, और काल का, इनके अकॉर्डिंग वो कोई भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं ना अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द। तो धिक से क्या बनेगा, धिक्कार, मना का मनाही, निकट का निकटता। ठीक है, तो अव्यय शब्दों से भी बन जाती है। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ लिख रखी है भाववाचक संज्ञाओं की रचना की किस प्रकार से होती है। वैसे तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं PDF आपको, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना सारी की सारी जितनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। एक दो बार पढ़ोगे ना, दिमाग में अपने ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। और फिर अगर पेपर के अंदर पूछा भी जाएगा ना कि इनमें से बताओ भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई गई है, तो वो आपको ना सारा कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम से। एक दो बार पढ़ने की जरूरत है बस। अब देखो, अस्ति, अस्तित्व, अच्छा, अच्छाई, अहंकार, अनुकूल, अनुकूलता, आत्मा, आत्मीयता, अतिथि, आतिथ्य, अमर, अमरता, तो ये सारी की सारी की आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब है आवश्यक, आवश्यकता, अनुचित, अनौचित्य, अरुण, अरुणाई, आलसी, आलस्य, ये एक भावना होती है। ईश्वर, ईश्वर तत्व, इंसान, इंसानियत। अब इंसानियत तो आप देखने तो सकते नहीं, अब भाभी तेरे अंदर कितनी इंसानियत है, एक इंसानियत है, दो इंसानियत है, वो तो आप महसूस कर सकते हो ना, इसलिए। अब है उचित, औचित्य। नेक्स्ट आपके पास उग्र, उग्रता, उग्र क्या बन जाएगा, उग्रता। उड़ना, उड़ान, उदार, औदर्य, उतरना, उतराई। कठिन, कठिनाई, ये जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा ऐसे वाले मार्क रखे हैं ना, बच्चा ना इनको भूल जाता है, और कई बार ना पेपर में यही वाली आ जाती हैं, इसलिए मैंने मार्क करी है ये। कठिन का कठिनाई, मीठा का मिठास, कंजूस का कंजूसी, कमीना, कमाई, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है ये वाला, तो कमाना आ जाएगा यहाँ पे, कमाना, कमाई। ठीक है, कमाना, कमाई। कृतज्ञ, कृतज्ञता, कृपण, कृपणता, कायर, कायरता, जड़, जड़ता, जाति, जातीयता, यही यहाँ पे यो है। जपना, जाप, इसको दिमाग में रखना, जपना, जाप। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा संज्ञाओं वाला चैप्टर, संज्ञा वाला चैप्टर। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखना बस कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में कब प्रयोग किया जाएगा, जब हमें पता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, लेकिन मैंने उसको प्लूरल में यूज़ कर दिया, बहुवचन में प्रयोग कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। और अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ, यानी कि जब भी कोई विशेष के लिए प्रयुक्त किया गया हो, यानी कि वैसे तो वो जाति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन फिर वो बाद में व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार से। अब भाववाचक संज्ञा से भी जातिवाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। कैसे, जब उसका बहुवचन में प्रयोग किया गया हो, बस।
तो 2 आ गए बहुवचन वाले, अगर ध्यान से देखो तो। अगर व्यक्तिवाचक को बहुवचन की तरह प्रयोग किया गया तो जातिवाचक बन जाएगी। अगर अगर जो है भाववाचक को बहुवचन में प्रयोग किया गया हो तो भी वो जातिवाचक बन जाएगी। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बस। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, आप उनका भला हो सके। और अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको 100% श्योर हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आएगा तो पूछना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं अब मेरे टीचिंग मेथड्स में या कुछ भी इम्प्रूव करने में कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए पढ़ाने का तरीका, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पोलाइट वे से। क्योंकि मुझे पता है कई लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि दूसरे बंदे को वो चीज़ कैसे फील होगी, ठीक है ना, वो इस सिचुएशन में है या नहीं है, कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।